वर्ल्ड कप खत्म, हमारा खत्म हो गया, हमारा खत्म, हमारे वो कहते हैं कि तमाम उम्मीदों पर ओस पड़ गई। वैसे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हमारा भी दिल जला है, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद कप्तान बाबर आजम के लिए कप्तानी पर बाकी रहना अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। टीम के कप्तान बाबर आजम दुबई से लाहौर पहुंच गए। उनके साथ क्रिकेट बोर्ड का अमला भी लाहौर पहुंचा है। कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर भी लाहौर पहुंचे। बाबर आजम की आमद पर लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ को लेने के लिए अली खान एयरपोर्ट पर मौजूद थे। खिलाड़ियों की सख्त सिक्योरिटी में गाड़ियों तक पहुंचाया गया। मद्दाहों ने कौमी हीरोज के साथ सेल्फीज भी ली। पाकिस्तान टीम मुशी भाई वापस आ गए। कुछ पीसेस कुछ टुकड़ों में आई हैं, अलग अलग ग्रुप्स आए हैं और अभी कुछ जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है, सियालकोट जाना है, वो प्लेयर्स अलग अलग टाइम पे आएंगे वापस। मगर उनके वापस आने से पहले इनफैक्ट जब मैच चल रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तभी ये बात अनाउंस हो गई थी, मीडिया पे आ गई थी। 7 विकेटें गिरी थी अभी तक बाय द वे, तो अनाउंस हो गई थी कि नहीं जी लॉन्गर फॉर्मेट का दूसरा कप्तान बनाएंगे और T20 का दूसरा बनाएंगे। टेस्ट और ODI का एक कप्तान होगा और T20 का दूसरा कप्तान होगा। फिर उसके बाद आप इंडिया की टीम को देख लें, देव बिन अनबीटेबल, किस तरीके से मजबूत है, मुस्तहकम, यानी कि अगर हार्दिक पांड्या आउट है, शामी आ रहा है तो शामी परफॉर्म कर रहा है, और कोई भी प्लेयर जो है वो अगर शहरियाज परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह ईशान किशन आके परफॉर्म कर लेगा। तो उनके पास, आपके पास मैच विनर्स हैं। हमारे पास ऐसे बॉलर्स जिनके बारे में हम इतनी बातें किया करते थे, हमारा नंबर 1 बॉलिंग अटैक, यानी कि हमारे बैटिंग में टॉप स्कोरर रहे रिजवान ने जिन्होंने 300 समथिंग रन किए, और हमारी बॉलिंग में टॉप स्कोरर रहे हारिस रऊफ जिन्होंने आप देख लें कि 535 यस, दुनिया के महंगे तरीन, और कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जिन्होंने उसको छक्का ना मारा। नया ही रिकॉर्ड बनाया ना। जो टीम फाइनल में देखी जा रही थी दुनिया भर में, और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो टांपे टांग रही थी, जिनकी वो सारे के सारे इस तरीके से पाकिस्तान से खेलें जैसे पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी कोई नीचे के लेवल की टीम हो। तो ये मुश्किलात जो आई हैं, बोर्ड की तरफ से आई हैं, टीम की तरफ से आई हैं, कोई बीच में टीम के अंदर कोई क्लैश रहा, बोर्ड से क्लैश रहा, ये हकीकत क्या है असल में? देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो बोर्ड की परफॉर्मेंस है उसको हम टीम की परफॉर्मेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस होना चाहिए टीम की परफॉर्मेंस पर, टीम की सिलेक्शन पर। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम में बैठूं तो कोई खबर दूं, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बाबर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड कप में बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम अपने देश पहुंच चुके हैं, जहां लाहौर एयरपोर्ट पर उनके ही गिने चुने 10-15 लोगों ने उनके नाम के नारे लगाए। वहीं इस दौरान पाकिस्तान की मीडिया भी बाबर आजम से वर्ल्ड कप में ऐसी नाकामी के कारण पूछने लगी, लेकिन कप्तान साहब ने किसी को भी कुछ जवाब नहीं दिया और पतली गली रवाना होते हुए खिसक लिए। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान मीडिया में पाकिस्तान टीम समेत बाबर आजम को जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान टीम के अपने देश पहुंचने पर पाकिस्तान मीडिया किस तरह आग बबूला हो रही है। वर्ल्ड कप खत्म, हमारा खत्म, हो गया, हमारा खत्म, हमारे वो कहते हैं कि तमाम उम्मीदों पर ओस पड़ गई। वैसे जैसी परफॉर्मेंस थी नहीं जाना चाहिए था सेमीफाइनल में। अच्छा, मैं वैसे यही कह रहा था कि आप लोग खुद सोचिए, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो लोग समझते हैं इसको, वो ये समझते हैं कि एक बेहतरीन यूनिट की तरह जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर ही आप डिजर्व करते हैं आप आगे जाएं। आप इंडिया की टीम को देख लें, देव बिन अनबीटेबल, किस तरीके से मजबूत है, मुस्तहकम, यानी कि अगर हार्दिक पांड्या आउट है, शामी आ रहा है तो शामी परफॉर्म कर रहा है, और कोई भी प्लेयर जो है वो अगर शहरियाज परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह ईशान किशन आके परफॉर्म कर लेगा। तो उनके पास, आपके पास मैच विनर्स हैं। हमारे पास ऐसे बॉलर्स जिनके बारे में हम इतनी बातें किया करते थे, हमारा नंबर 1 बॉलिंग अटैक, यानी कि हमारे बैटिंग में टॉप स्कोरर रहे रिजवान ने जिन्होंने 300 समथिंग रन किए, और हमारी बॉलिंग में टॉप स्कोरर रहे हारिस रऊफ जिन्होंने आप देख लें कि 535 यस, दुनिया के महंगे तरीन, और कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जिन्होंने उसको छक्का ना मारा। नया ही रिकॉर्ड बनाया ना, बस अल्लाह रहम करे। और दूसरा ये कि अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया को भी देखें, शुरू में ऑस्ट्रेलिया कैसे खेल रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने संभाला लिया। आप अफगानिस्तान की बात कर लें, दे कंपैरेटिवली परफॉर्म बेटर एंड दे काइंड ऑफ डिजर्व्ड टू बी इन द स्पॉट, बिकॉज उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट, ओवरऑल जो भी टीम अच्छी क्रिकेट खेले उसको मौका मिलना चाहिए आगे जाने का। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देख लीजिए कि किस तरह की बातें जब क्रिटिसाइज किया जा रहा था बाबर को शुरू में, तो कह रहे थे मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। एक चीज मुझे बताएं, हमने कितने वनडे मैचेस खेले थे? हमें पता था कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है ये वनडे वर्ल्ड कप है, और हमारा सारा फोकस रहा T20 में। अभी भी आपकी 2025 में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। आप निकाल लें कितने मैचेस आप वनडे खेलने जा रहे हैं, उससे पहले आपकी तैयारी नहीं थी, आपको यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपकी टेस्ट की टीम कौन सी है, T20 कौन सी है। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठ के ही फिर तारीफों में जमीन आसमान के पुल बनाएंगे कि जी T20 में देखें जी क्या बात है, हमारा टेम्परामेंट शॉर्ट फॉर्मेट का है। तो ये एक बड़ा मसला है। और अब ये है, नंबर 1 बैटिंग लाइन थी हमारी और नंबर 1 बॉलिंग लाइन थी, इसलिए जब बाबर आजम नंबर 1 पे हैं, इमामुल हक नंबर 5 पे हैं, फिर रिजवान भी रैंकिंग में इंडिविजुअली नंबर 1 पे रहे, बट बैटिंग लाइन कभी भी हमारी नंबर 1 नहीं रही, कह सकते हैं। वैसे हमारे जो ओपनर्स हैं वो हमेशा आउट होकर आते हैं। बहरहाल बाबर आजम, उनकी जरा बात कर लेते हैं। वो दुबई से लाहौर पहुंच गए, उनके साथ क्रिकेट बोर्ड का अमला भी पहुंचा,
और फिर उनका इस्तकबाल भी हुआ और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए, और अब थोड़ा सा हमारे जो फैंस हैं उनकी सोच काफ़ी बदल चुकी है, विच इज़ गुड, और इस्तकबाल भी किया गया। दिखाते मंजर आपको। मैं कह रहा हूँ अबर भाई क्या कहेंगे वापसी पे? भैया प्लीज एक मिनट। चलिए जी, बाबर तो आ गए लेकिन हारे हैं, हम बुरी तरह हारे हैं और ज़ाहिर परफॉर्मेंस पे सवाल। जी ओपनर्स की मैं बात 27 के एवरेज से रन बनाए जी कुछ इमामुल हक ने। अब्दुल्ला शफीक को आप कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक जो है सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं, जिनको एशिया कप, वर्ल्ड कप या एशिया कप के लिए भी कंसीडर नहीं किया जा रहा था, तो ये हमारे कंसिडरेशन के में आ रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो आपको दिखाते हैं जरा। क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी टीम के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। ग्रीन शर्ट्स 9 में से 5 मैचेस में बदतरीन शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हुए। वर्ल्ड कप से पहले नंबर 1 टीम के टैग की भी लाज न रखी। कौमी टीम को रिवायती क्रिकेट की सोच ले डूबी। बैटर्स ने 280-290 रन का टारगेट जहन में रखा। दूसरी टीमें 350 और 400 रन दागती रहीं। बॉलर्स मार खाते रहे, बैटर्स खेलना भूल गए। कप्तान बाबर आजम एक सेंचुरी भी न बना सके। 40 की औसत से सिर्फ 320 रन ही बनाए। रिजवान ने तो जैसे श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद न खेलने की कसम खाई। हर अहम मैच में पवेलियन जाने की जल्दी में रहे। अहम मैचेस में इमामुल हक और इफ्तिखार भी ढेर हो गए। इमाम 6 मैचेस में से सिर्फ एक 50 स्कोर कर सके, लेकिन इफ्तिखार ने कोई निस सेंचुरी तक ना बनाई। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन का दावा भी खाक हो गया। वर्ल्ड कप की 48 साल की तारीख में बदतरीन परफॉर्मेंस रही। शाहीन, हारिस और शादाब सब हथियार रहे बेकार। हारिस को नई गेंद के साथ बॉलिंग कराना रिकॉर्ड साज महंगा पड़ गया। 9 मैचेस में 533 रन देकर किसी भी वर्ल्ड कप में दुनिया के महंगे तरीन बॉलर बन गए। शाहीन ने अपने नाम की लाज न रखी। ओपनिंग स्पेल में विकेटें लेने के बजाय मार खाते रहे। स्पिनर्स तो शायद शॉपिंग करने या बिरयानी खाने गए थे। मुख्तलिफ बैटर्स की चांदी करवा बैठे। पूरे इवेंट में सिर्फ 12 शिकार ही कर सके। शादाब और नवाज ने सिर्फ 2-2 विकेटें हासिल की। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 5 शिकस्तों के बाद कौमी टीम की टोलियों की शक्ल में वापसी शुरू हो चुकी है। खिलाड़ी दुबई के रास्ते अपने अपने शहरों में लैंड करेंगे। अगर बोर्ड बर्बाद हो गया है। सिलेक्शन कमेटी के चीफ जो है चेयरमैन वो छोड़ के चले गए हैं। पीसीबी के चेयरमैन सबको अपने व्हाट्सएप चैट्स दिखा रहे हैं। कप्तान की कारकर्दगी आपके सामने है। यानी एशिया कप से पहले जो टीम फाइनल में देखी जा रही थी दुनिया भर में, और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो कांपे टांग रही थी, जिनकी वो सारे के सारे इस तरीके से पाकिस्तान से कह लें जैसे पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी कोई नीचे के लेवल की टीम हो। तो ये मुश्किलात जो आई हैं बोर्ड की तरफ से आई हैं, टीम की तरफ से आई हैं, कोई बीच में टीम के अंदर कोई क्लैश रहा, बोर्ड से क्लैश रहा, ये हकीकत क्या है असल में? देखिए, हम 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो बोर्ड की परफॉर्मेंस है उसको हम टीम की परफॉर्मेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस होना चाहिए टीम की परफॉर्मेंस पर, टीम की सिलेक्शन पर। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम में बैठूं तो कोई खबर दूं, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बाबर आजम की कप्तानी का सूरज गुरूब हो चुका है। इसकी 3 अहम वजूहात हैं। सबसे जो बड़ी वजह है कि बाबर आजम इंडिविजुअल प्लेयर, बाबर आजम से अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है। किंग का उनको खिताब मिला है, पूरी दुनिया के अंदर वो माने जाते हैं। अगर वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो वंडरफुल है। उनकी परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन एज अ कैप्टन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पे देखें तो एज अ कैप्टन वो कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके का कैप्टन होना चाहिए कि ग्राउंड में जब कैप्टन खड़ा होता है तो उसको शफल करने होते हैं अपने बॉलर्स को, अपनी फील्डिंग को, और कप्तान का काम होता है, कप्तान जब मैदान में खड़ा होता है, आप माजी के कप्तानों को देखें कि जब ग्राउंड में खड़े होते थे तो पता चलता था कि कप्तान खड़ा हुआ है। बाबर आजम बदकिस्मती से ये चीजें लैक कर रहे थे। इंडिया के पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि जब भी बाबर आजम पे प्रेशर आता था तो बाबर आजम ढम करके गिर जाते थे। अच्छा, लेकिन अब्बास यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी बाबर की, इससे पहले जो वक्तन फवक्तन वो करते रहे एशिया कप के बाद या इस इवेंट से पहले, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि जी मेरी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं है, मुझ पे कोई ऐसा जिस तरह प्रेशर नहीं था, परफॉर्मेंस मेरी सबके सामने है, 3 साल से कप्तानी उन्होंने की है। तो परफॉर्मेंस पे फिर हम बाबर की उस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, कैप्टेंसी का प्रेशर तो फिर अगर होता तो परफॉर्मेंस खराब होती। मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे देंगे, उसके बाद सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी कंप्लीट कीजिए। जो तीसरा अहम इशू था, बाबर आजम को वर्ल्ड कप से पहले ये कहा गया था कि जो कंडीशंस है भारत में, आपने देखें कि बाकी टीमों ने स्पिन बॉलिंग को इन कंडीशंस पर कितना खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। बाबर आजम को ये ऑफर दी गई थी कि आप एक स्पिन कोच अपने साथ ले जाएं, स्पिनर्स का पूल आप बढ़ाएं, लेकिन बाबर आजम ने वो भी इनकार कर दिया। तो बाबर आजम जी पहले क्या कहते थे जब आप कहते हैं ना, जब गए होते मैच खेलने, टूर्नामेंट खेलने, और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जरा इस पे भी एक रिपोर्ट देखते हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कुछ भी ना चला। बड़े बड़े दावों के बावजूद कारकर्दगी 0 रही। सारे भरम भारत में किरची हो गए। जबानी तैयारी तो शाहीनों की 100% थी, मगर अफसोस सिर्फ जबान से मैदान नहीं जीते जाते। आइए हम रिकॉल करवाएं वर्ल्ड कप की कहानी बाबर की जबानी। वर्ल्ड कप के 1-2 नहीं 9 मैचेस जीतने का दावा भी किया था, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। टूर में दोस्तियां निभाई गईं,
और एक्शन रिप्ले की तरह बाबर का शिकस्त के बाद वही जुमला, बाबर भाई ये सीखने का अमल कब तक चलेगा? हारे लेकिन नाकदीन पर भी बरसे। खिलाड़ियों की फिटनेस, ओरमा और बिरयानी पर बात की थी तो इफ्तिखार को बुरा लग गया। वर्ल्ड कप हार गए और फिर वही रिवायती बयानबाजी। तो दोस्तों आपने वीडियो में देख ही लिया होगा किस तरह पाकिस्तान मीडिया अपनी टीम की जमकर धज्जियां उड़ा रही है और बाबर आजम की कप्तानी पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी पाक मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि चैनल पर पाकिस्तान मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस तो आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।